गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश का सबसे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्ज़ाम जेई इस बार एक स्टूडेंट 4 बार दे सकता है और हम इस समय फरवरी अटेम्प्ट के बीच में हैं। आज उसका दूसरा दिन था। कल की तरह आज भी 2 पारियों में ये 2 पेपर हुए। टीम एलन आपके लिए फिर से एक शॉर्ट एनालिसिस लेकर आई है जो बेस्ड है आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया उनसे बातचीत पर बेस्ड। तो हम सबसे पहले फिजिक्स के शॉर्ट एनालिसिस के लिए इनवाइट कर रहे हैं सचिन सिंह सर को। सर प्लीज। हेलो एवरीबॉडी, आई विल बी ब्रीफ और 3 पॉइंट्स में मैं पूरा बात अपनी रखना चाहूँगा। पहला तो कल के जैसा ही आज का भी पेपर जो था वो मॉडरेट टिल्टेड टुवर्ड्स इजी ही था। एज इन अगर आप 1-2 लेंथी क्वेश्चंस को हटा दें तो यू विल इन जनरल कॉल इट एन इजी पेपर, जिसमें 12th का वेटेज 11 से थोड़ा ज्यादा था। तो एक तो ये हाई पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा की तरह 50-55% थे और अगर किसी ने पिछले साल के जेईई मेन एग्जाम्स करे हुए क्वेश्चन पेपर्स से तो उनको डेफिनेटली एडवांटेज था। साल भर आपके भी इंस्टीट्यूट्स में और टीचर्स ने हमेशा आपको बार बार ये रिपीट करके बोला है कि इलस्ट्रेशंस पढ़िए और लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स पढ़िए, उनमें से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। वैसा इस बार भी हुआ। तीसरा हाई पॉइंट था जो जेईई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो जेईई एडवांस्ड में नहीं, आपको आप सारे टॉपिक्स जानते भी हैं, उनमें अच्छे खासे क्वेश्चंस और ठीक ठीक लेवल के क्वेश्चंस थे। एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि एनसीईआरटी ने जो टॉपिक्स हटाए हैं जैसे ट्रायोड्स और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, उन पर क्वेश्चंस नहीं थे। अब आने वाले दिन में अगर उन पर क्वेश्चंस होने की बात होती है तो आएंगे भी, तो मुझे हमें ऐसी उम्मीद है कि काफी हल्के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। और जो जेईई मेंस के टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको कुछ टॉपिक्स हैं, या डायोड्स वाले जो टॉप सेमीकंडक्टर में डायोड्स स्पेसिफिकली हो गया, या इधर चलें तो मैग्नेटिक मटेरियल वाले जो टॉपिक्स होते हैं, इन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन पर आप अलग से फोकस कर लें। अब एक ही दिन और बचता है आपको जो नेक्स्ट पेपर एग्जाम देने वाले उन लोग को वापस से यही सजेशन है, जो मैं वो जो टीचर्स की बात रिपीट कर दूंगा कि इस समय फॉर्मूले अच्छे से देखें, इलस्ट्रेशंस जो आपको कराए गए उनको देखें, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लिए, बिकॉज अगेन आई वुड रिपीट मीडियम टिल्टेड टुवर्ड्स इजी ही था। फॉर्मूले ध्यान रखेंगे तो 60 to 70% तो हमेशा आपके ग्रिप में रहेगा। सिंगल कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं मैथ्स के मनोज बिंदल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैथ्स के बारे में आपको गाइड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब मैं जो है सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में आज जो दोनों पारियों में एग्ज़ाम हुआ उसको लेके डिटेल अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स में अगर हम मॉर्निंग सेशन की बात करें तो बच्चों का ये ओपिनियन था बात करके कि सर पेपर थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव था। तो बच्चों वैसे तो हम लोगों को एक्सपेक्टेड होता है कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट रीड एंड रिप्लाई नहीं होगा। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको रीड करके इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व भी करना पड़ेगा, या कहीं पे आप इक्वेशन बना के ऑप्शन से मैच करा सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। अगर मैं ओवरऑल पेपर देखूं तो मैथ्स में ऑलमोस्ट जो भी हमारा सिलेबस था सभी से उन्होंने एक एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर चैप्टर से पूछा है। लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जो कल भी हमें देखने को मिला मैथ्स में और बच्चों आज भी देखा, वो ये है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कल भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा था और आज भी हमें जो एक्सक्लूसिव जेईई मेन की डोमेन में आप सबको पता है 4-5 फॉर्मूले हैं, पिछले सालों से लगातार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अभी तक हमें उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें बाकी टॉपिक्स की लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन वहां से आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस पे आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हैं वो एडवांस सिलेबस के आ रहे हैं। जैसा कि फिजिक्स में भी अभी सर ने कहा, एज इट इज़ जो पिछले सालों के क्वेश्चन है हमारे वही आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आज भी मैथ्स के अगर हम पेपर की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके करे हुए होंगे तो आप कंफर्टेबली एग्जाम में कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों को बेनिफिट इस बार मैथ्स में ये आ रहा है कि जो अपना न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट आ रहा है उसमें उनको आउट ऑफ 10 कोई 5 क्वेश्चन ट्राई करना है, तो बच्चे अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से 5 क्वेश्चन कम कैलकुलेशन वाले हैं जो कंफर्टेबली वो टाइम बाउंड में कर सकते हैं। एज सच कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो जरूर आप 1-2 टॉपिक हैं, जैसे बच्चों को लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत पढ़ के भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर हम आज के पेपर की भी बात करें तो उसका क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ रहा है, तो वैसे भी आपको चॉइस मिल रही है। तो आप जो है पेपर देते वक्त मैथ्स का अपने आप को प्रेशराइज फील ना करें, मतलब बिल्कुल रिलैक्स फील करें। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैथ्स को अटेम्प्ट करने से पहले ये माइंडसेट बना लें कि भाई मेरे को कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन में आएगी तो आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है पेपर में।
पेपर जो है बिल्कुल मैं कहूँगा कि एवरेज लेवल पे ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 2-3 क्वेश्चन जरूर ऐसे हैं जो बच्चों की अगर सब्जेक्ट में अच्छी प्रैक्टिस है तो सक्सेसफुली कर पाएंगे। बाकी सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटिस्टिक्स का अभी तक हमें कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस के हमारे टॉपिक्स हैं सबसे एक एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल भी कुछ बहुत ईजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, बट थोड़ा सा बच्चों को टफ साइड इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि मैथ्स के पेपर को करने से पहले माइंडसेट रखिए, कैलकुलेशन आएगी, थोड़ा अपने को लिख के करना पड़ेगा, पेशेंस रखें। हो सकता है आपको 5-10 मिनट ज़्यादा भी देनी पड़े इस सब्जेक्ट के लिए, बट आप इजीली 60-70% नंबर कंफर्टेबली स्कोर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आज के दोनों सेशन का व्यू था। वहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे वेक्टर 3D हो गया, तो दोनों ही आज के जो पेपर हुए हैं उनमें 3-3 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक के रहे। वैसे भी काफ़ी पोटेंशियल टॉपिक है और हर साल यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस के और डिटर्मिनेंट को इंक्लूड कर लूँ तो मिला के फिर 3 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक से आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हम देख रहे हैं कि लगभग 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं इंक्लूड करूँ, परम्यूटेशन को, तो हर पेपर में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से देखना चाहिए। और खास बात है प्रीवियस ईयर्स के एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे, तो आपका किया हुआ होगा तो आप कंफर्टेबली कैलकुलेशन करके रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए आगे के पेपर के लिए जिन बच्चों का कल होने वाला है। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा कपिल वाधवा सर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आज के पेपर के बारे में आपको बताएंगे। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, आज जैसे सुबह की पारी का पेपर हुआ है तो कल के बारे में भी हमारा एनालिसिस आपने देखा ही होगा बच्चों। तो जो पेपर का फॉर्मेट आ रहा है केमिस्ट्री में टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड चल रहा है। तो एक पेपर के ट्रेंड को आप समझिए, सारे क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से बन रहे हैं तो हमें भी एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस कर करके उसको कंटिन्यू करना होगा। कुछ चीज़ें जो आपको क्विक रिवीजन देती हूँ आज करेंगे तो ठीक रहेगा। एक छोटा सा पॉइंट, मेटलर्जी इस समय जेईई मेन में फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। लगभग सभी सेट अभी तक हुए इनमें मेटलर्जी के क्वेश्चन मिले हैं। सॉल्ट एनालिसिस से अभी तक क्वेश्चन नहीं नजर आए। हाँ, कल मॉर्निंग में एक क्वेश्चन था जरूर। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सुबह वाले सेट में भी आज क्वेश्चन थे जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और इवन शाम को भी मैग्नेटिक मूवमेंट का सीक्वेंस पूछ लिया था, वैसा ही क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो एरोमेटिक से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, नेम रिएक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं। सुबह डाइबेल का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोबेंजीन के कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इन बातों पर ध्यान रखें कि ज़्यादा स्टेप्स नहीं उन क्वेश्चंस के अंदर। कन्वर्जन के अंदर भी कुछ 1-2 रिएजेंट्स लिखे हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सभी। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो बॉर्नेबर्ट साइकिल का क्वेश्चन मिला है आज और उससे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी तो नहीं है, जैसे ग्राफ देकर के आज उन्होंने को क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ ग्राफ देकर के ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया है। तो क्वेश्चंस की बात करें अगर तो मैक्सिमम वेटेज पहले वाले 20 क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आ रहा है, उसमें फिजिकल का वेटेज कम है, लेकिन बाद में जो 10 क्वेश्चन है इंटीजर उसमें फिजिकल का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि इस पेपर के ट्रेंड को समझें, आप अपना माइंडसेट लेके जाएं कि मुझे क्या करना है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं जो इंटीजर सेक्शन में करने हैं उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में अपना सिलेक्शन का कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं इसको बहुत अच्छे से मैनेज करिए। हम नहीं चाहते कि इन तीनों में से कोई भी सेक्शन में आपका एक भी क्वेश्चन, जब आपके पास इतने क्वेश्चन की चॉइस है तो गलत नहीं होने चाहिए। अभी मैथ्स में सर ने आपको बताया कि मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन के लिए टाइम लग रहा है, तो मेरा सजेशन है आपकी केमिस्ट्री को ऐसे प्लान करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपना केमिस्ट्री का काम कंप्लीट करें। नॉर्मली 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, इससे ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, ताकि आप उसको कंप्लीट करते हुए अपने टाइम को फिजिक्स और मैथ्स में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। ठीक बच्चों, थैंक यू। अब मैं राजोरा सर को बुलाना चाहूँगा, प्लीज़। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर्स। आई एम श्योर जो आपने शॉर्ट एनालिसिस इन पेपर्स का दिया उससे हमारे स्टूडेंट्स की को बहुत हेल्प होगी, स्पेशली वो जो कल ये एग्ज़ाम लिखने वाले हैं दोनों पारियों में, उनका एंग्जाइटी लेवल, उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा और वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो ये एनालिसिस सुना इसका जस्ट एक बार फिर से हम बात कर लें कि पेपर सब कुछ बहुत बेसिक लेवल पर आ रहे हैं, बहुत टफनेस लेवल ज़्यादा नहीं है और सबसे अच्छी बात है कवरेज सारे टॉपिक्स का है। जैसे अभी सर्स ने बताया कि अगर आपके कोई टॉपिक्स कवर्ड नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। स्पेशली जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस को आराम से छोड़ सकते हैं। जो लेंदी कैलकुलेटिव पार्ट है क्यों ना हम उन क्वेश्चंस को छोड़ दें, क्योंकि मार्क्स तो सभी में बराबर ही मिलने वाले हैं। कवरेज सभी टॉपिक्स का है, ईजी लेवल है,
3 घंटे का पूरा पैकेज है, ये ध्यान रखें। अगर कल की तरह मैथ्स लेंदी आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री इसमें जल्दी से हो सकता है ये ट्रेंड चेंज हो जाए, फिजिक्स लेंदी आ जाए, मैथ्स थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ओवरऑल आप पूरे 3 घंटे पर फोकस करिए और किसी भी क्वेश्चन से ज़्यादा देर लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और आप सब कुछ बढ़िया तो होने ही वाला है। हम जो आज एनालिसिस आपके सामने लेकर आए, ये बेस्ड था कुछ बच्चों से हमारी बातचीत पर। जब ये पेपर्स रिलीज हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, हम फिर से एक बार डिटेल एनालिसिस के साथ आप सबके सामने आएंगे। और एक चीज़ यहाँ आपको बता दूं कि एलन आपके लिए लेकर आया है परसेंटाइल प्रेडिक्टर। ये हमारी वेबसाइट पर लाइव है, स्टूडेंट्स से यूज़ कर रहे हैं। आप भी अपने मार्क्स उसमें टेंटेटिव डालिए और परसेंटाइल का एक फेयर आइडिया आपको हो जाएगा। और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के भविष्य के लिए, और जो एग्ज़ाम आप देने वाले जेईई एडवांस उसके लिए, और जेईई मेन के बाकी अटेम्प्ट्स के लिए शुभकामनाएं।